हाय एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइज, आप सोचते होंगे कि मैं डेली कार्डियो से रिलेटेड ही वीडियो क्यों डालती हूँ। सो गाइज, इसका एक मेजर रीजन है, वो ये है कि आजकल की जनरेशन की अगर डेथ होती है तो उसका जो मेजर कॉज होता है वो हार्ट से रिलेटेड ही होता है। आपने सुना होगा इसको हार्ट अटैक हो गया इसलिए डेथ हो गई, या किसी का हार्ट फेलियर हो गया, या किसी को शॉक की कंडीशन हो गई। सो गाइस, दिस इज द मेजर रीजन कि मैं मेनली अभी कार्डियक से रिलेटेड वीडियो डाल रही हूँ। सो जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द कार्डियोजेनिक शॉक। सो कार्डियोजेनिक इट मीन्स रिलेटेड टू हार्ट। शॉक क्या होता है? जब हमारा हार्ट पंप करना बंद कर दे और हमारी बॉडी में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, उसको हम बोलते हैं शॉक। क्या क्या रीजन इसके हो सकते हैं? कोरोनरी आर्टरी में दिक्कत होगी, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। हाइपरटेंशन किसी को है लंबे टाइम से, डायबिटीज है जिसको काफी टाइम से, कार्डियोमायोपैथी है, स्ट्रेस की कंडीशन ज्यादा है, कोलेस्ट्रोल ज्यादा लेते हैं, ये सारे इसके रीजन रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। सो गाइज, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि हार्ट में अगर ब्लड नहीं अच्छे से सर्कुलेट कर रहा है तो उसमें पेशेंट को क्या होता है? चेस्ट पेन अराइज होती है, दैट इज वेरी सीवियर चेस्ट पेन। उसके बाद पेशेंट का जो बीपी है, शॉक की कंडीशन में ब्लड नहीं पहुंच रहेगा, इस किसी भी ऑर्गन में ब्लड नहीं जा रहा है तो शॉक की कंडीशन में जो बीपी है वो डाउन चला जाता है। आप सबको पता होगा कि हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का बीपी 110/80 आ गया तो उसको शॉक हो गया, नो। सो गाइस, शॉक कब होता है? जब किसी का बीपी 100 या फिर 60 की रेंज में आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि उनको शॉक हो सकता है। नेक्स्ट, कभी भी किसी का बीपी गिरता है तो जो पल्स है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में नाम देते हैं टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया भी होगा, टेकीपीनिया भी होगा, हाइपोटेंशन होगा, जो पेरिफेरल पल्स होती है वो डिमिनिस्ड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, पल्स आपने देखा होगा, यहाँ से हम देखते हैं रेडियल अल्नर पल्स नहीं फील होगी। और अगर हम अपने लेग्स की बात करें सो पॉप्लीटियल टिबियल पल्स भी हो सकता है हमें नहीं सुनाई दे। डिस्निया हो सकता है क्योंकि लंग्स में भी ब्लड नहीं पहुंचेगा। डिसोरिएंटेशन हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ब्रेन में भी क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो नहीं पहुंच रहा है। और गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो किडनी भी धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देगी, जिसमें जो उसकी यूरिन आउटपुट है वो 30 ml पर आवर से कम आएगी। मैं 30 ml क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 30 ml पर आवर इज द नॉर्मल यूरिन आउटपुट फॉर अ पर्सन, बट अगर 30 ml से भी कम आ रही है इट मीन्स उनकी किडनी में कोई ना कोई दिक्कत होना स्टार्ट हो गई है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। सो हॉस्पिटल में हम जाते हैं सो उसमें ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, जितने भी हमारे ब्लड के जो कार्डियक मार्कर हैं उनके टेस्ट होंगे, एंजियोग्राफी हो सकती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सो गाइस, चेस्ट पेन हो रहा है तो उसके लिए मॉर्फिन सल्फेट देंगे। डिस्नी हो रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, उसके लिए हम नाइट्रेट्स दे सकते हैं। बीपी अगर बहुत ज्यादा कम हो रहा है उसके लिए हम आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं। और जो इमरजेंसी जो आईवी फ्लूइड होता है दैट इज आरएल, रिंगर लैक्टेट, हम देते हैं। और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स की तो उसमें डोपामाइन हम दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की। सो नर्सिस क्या करेंगी? जितने भी साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया, हाइपोटेंशन, जो डिमिनिस्ड पल्स, उसके बाद डिसोरिएंटेशन, तो ये सारे साइन, इनटेक आउटपुट, यूरिन आउटपुट, ये सारी चीजें नर्स चेक करेगी। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन वो अच्छे टाइम से देनी है। नेक्स्ट, उनका वेट देखना है डेली, इनटेक आउटपुट, बीपी, पल्स, ये सारी चीजें चेक करनी है। और डाइट को मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कार्डियक में हमेशा लो सोडियम, लो फैटी, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेनी चाहिए।